नमस्कार। तो क्या यूपी में एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस का दौर लौटने वाला है? आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में कुछ बहुत ही दिलचस्प और हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, जो हमारे और आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी खबर को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि ग्लोबल स्तर पर होने वाली हलचल आखिर कैसे हमारे लोकल जीवन को प्रभावित करने वाली है। अब देखिए, हाल ही के इन सरकारी बैठकों से जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है वो यही है कि क्या वाकई यूपी में वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस वापस आ रहे हैं। जाहिर है, अगर आप रोज ऑफिस के ट्रैफिक में फंसते हैं या स्कूल कॉलेज जाते हैं तो ये संभावित बदलाव आपके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन यूपी सरकार आखिर इस पर विचार ही क्यों कर रही है? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे हटना होगा और उस व्यापक ग्लोबल पिक्चर को देखना होगा जिसने इस पूरी स्थिति को जन्म दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के वडोदरा में एक कार्यक्रम के दौरान एक बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने पूरी ग्लोबल अस्थिरता की एक टाइमलाइन हमारे सामने रखी। जरा सोचिए, ये सब शुरू हुआ पिछले कुछ सालों की कोविड-19 महामारी के साथ, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हम उससे ठीक से उभर भी नहीं पाए थे कि हाल के महीनों में मिडिल ईस्ट के संघर्षों ने ग्लोबल सप्लाई चेन और ईंधन की कीमतों में आग लगा दी। और इसका सीधा असर क्या हुआ? आज वर्तमान समय में हमारी अपनी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत भारी दबाव बन रहा है। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। तो अब सवाल ये है कि इस बढ़ते आर्थिक दबाव से निपटा कैसे जाए। इसे संतुलित करने के लिए प्रधानमंत्री ने हम सभी से कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने की अपील की है, जैसे पेट्रोल डीजल की खपत कम करना, कुछ समय के लिए सोने की खरीदारी टालना ताकि विदेशी मुद्रा भंडार बचे, और गैर जरूरी खर्चों में कटौती करना। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो या इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल बढ़ाने और कार पूलिंग पर काफी जोर दिया गया है। और इसी लिस्ट में एक सबसे अहम कदम है वर्क फ्रॉम होम को अपनाना। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अचानक से वर्क फ्रॉम होम पर इतना जोर क्यों? इसका जवाब छुपा है हमारे मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसा कि स्पष्ट किया गया है, डिजिटल तकनीक ने काम करने के तरीकों को बहुत आसान बना दिया है। सोचकर देखिए, क्या एक दशक पहले इतने बड़े पैमाने पर घर से काम करना मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज ये डिजिटल तकनीक सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में देश के संसाधनों को बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट और असरदार तरीका बन गई है। और दिलचस्प बात यह है कि ये रणनीति सिर्फ प्राइवेट कंपनियों तक सीमित नहीं है। सरकारी और निजी दोनों ही सेक्टर से ये अपील की गई है कि वे वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम प्रोटोकॉल्स को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाएं। अब इसे यूपी के नजरिए से देखें। लाखों लोग रोजाना दफ्तर जाने के लिए सफर करते हैं। अगर इसका एक छोटा सा हिस्सा भी रिमोट वर्क अपना लेता है तो इम्पैक्ट सोचिए। कर्मचारियों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। रोज के भारी ट्रैफिक से छुटकारा, सफर का समय बचेगा, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस काफी सुधरेगा। और हाँ, हमारे शहरों के बुनियादी ढांचे और सड़कों पर गाड़ियों का बोझ भी कम होगा, जिससे उत्पादकता तो बनी ही रहेगी, संसाधनों की भी भारी बचत होगी। अब इसी नेशनल अपील का सीधा असर हमें यूपी में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लेते हुए लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास 5 कालिदास मार्ग पर अधिकारियों के साथ एक बेहद अहम और रणनीतिक बैठक बुलाई। इस हाई लेवल मीटिंग का मकसद बिल्कुल साफ था, केंद्र की इस अपील को और इन नई व्यवस्थाओं को प्रदेश स्तर पर कैसे लागू किया जाए, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था और दिनचर्या दोनों बिना किसी रुकावट के चलती रहें। इस बैठक में राज्य सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है वो काफी स्पष्ट है। प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस अलग अलग सरकारी विभागों के बीच एक मजबूत तालमेल बैठाने पर है। इसके साथ ही स्पष्ट प्रशासनिक दिशा निर्देश बनाने और सबसे जरूरी बात, एक वैकल्पिक कार्य व्यवस्था तैयार करने पर तेजी से काम हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर अचानक से बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम लागू करना पड़ जाए तो सिस्टम पूरी तरह से तैयार रहे और कोई भी प्रशासनिक काम न अटके। लेकिन इस पूरी प्लानिंग में जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है शिक्षा को लेकर सरकार का मजबूत संकल्प। उनका मुख्य फोकस इस बात पर है कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो, चाहे ग्लोबल इकोनॉमी में कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो या काम करने के तरीके पूरी तरह से क्यों न बदल जाएं, छात्रों की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये साफ दिखाता है कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य और उनकी शिक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी एजुकेशनल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए अधिकारी पूरे यूपी में ऑनलाइन क्लासेस को तुरंत और प्रभावी तरीके से लागू करने की रणनीति पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं।
इसे एक बहुत ही सॉलिड ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि हमें ये भी समझना होगा कि स्टूडेंट्स के लिए ये एकदम आसान नहीं होने वाला है। लगातार घंटों स्क्रीन देखने से होने वाली थकान या फिर दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन का लक्ष्य एकदम क्लियर है। पढ़ाई किसी भी हाल में ना रुके और तकनीकी व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त रहें। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। दुनिया भर की ये अस्थिरता हमारी लोकल नीतियों को बदल रही है। तो क्या ये डिजिटल फर्स्ट अप्रोच अब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों के लिए एक नई और स्थायी वास्तविकता बनने वाली है? क्या यूपी में उठाए जा रहे ये कदम सिर्फ एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, या फिर ये हमारे काम और शिक्षा के भविष्य का एक परमानेंट ब्लूप्रिंट बन जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।